आशीष भैया, मन्नू भैया, आशीष भैया और मन्नू भैया, और ये हमारे हाँ आशीष भैया, उमेश व मन्नू भैया, इनकी ओर से 50 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपके चरणों में कुछ और मेरी जिज्ञासा है नाथ। और भी? हाँ भगवान। तो संकोच कैसा भक्तराज, जब तुमने अपनी भक्ति से हमें प्रसन्न किया है कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा, तू भी प्रसन्न हो जाएगा। वरदान मांगी है पीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। वरदान मांग है पीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। और ये आगे अवध यादव जी भाई, इनकी ओर से 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे। और ये आ गए हमारे मन्नू यादव जी भाई, ये लालपुर बंजरा की ओर से ये 100 रुपया भगवान भोलेनाथ के लिए दूध पीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तराज, जब तुमने अपनी भक्ति से हमें प्रसन्न किया तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्यों ना हम तुम्हें प्रसन्न करें। निसंकोच होकर बोलिए, आखिर क्या चाहते हैं आप? भगवान आपके चरणों में मेरी जिज्ञासा है नाथ कि मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक, और मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। और आपात समय में ध्यान धरो हो, तो आकर वही सहायक हो। आपात समय में ध्यान धरो हो, तो आकर वही सहायक हो। भगवान भोलेनाथ मेरी नगरी, मेरी सोनिकपुर नगरी और मेरी सेना, मेरे कुल परिवार के आज से आप अधिनायक हो गए। और जिस समय जिस जगह पर मुझ पर कोई घोर संकट पड़ेगा, मैं आपका ध्यान धरूंगा। आपको आकर के प्रत्यक्ष में दर्शन देना होगा और चल करके मेरी सहायता। यो मस्त, ऐसा और ये आ गए परागीलाल यादव जी, परागीलाल यादव जी मदारपुर की ओर से 500 रुपया मेरा कमेटी में सहयोग किया है। परागीलाल यादव को कमेटी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद दिया जाता है। और बोलिए भक्तराज, और क्या चाहते हैं? धन्य हो भगवान, अब मेरी हार्दिक इच्छाएं पूर्ण हुई। अपने भक्त बाणासुर का प्रणाम स्वीकार करो भगवान, और मैं अपने नगर सोनिकपुर की तरफ प्रस्थान करूं भगवान। सदा सुखी रहो। हे प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो कौन सी देवी? आखिर आपका भक्त बाणासुर अमृता के साथ साथ अनेकों महाशक्तियों को प्राप्त किया, किंतु आपको भी नहीं छोड़ा भगवान। आपको अपने कुल का अधिनायक चुन लिया है, यानी आज से आप उसके कुल के, उसके परिवार के एक सदस्य बन गए हैं। वो जहां तुम्हें पुकारेगा आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए आगे की उसकी विचार
कुछ हमें अच्छे नहीं लगे। न जाने वो क्या करना चाहता है। देवी, जो चीजें दे दी जाती हैं उन पर कभी पश्चाताप नहीं किया जाता है। तुम नहीं जानती हो, सभी भक्तों में ये हमारा सर्वश्रेष्ठ अर्थात अनन्य भक्त ठहरा। हे देवी, ये क्या तुम भूल गई? शोणितपुर नरेश बाणासुर हमारा परम भक्त है। और रही बात हमारी, हम तो सदैव भाव के ही भूखे रहते हैं देवी। सत्य कहते हो प्रभु। कि भाव का भूखा हूं मैं, हे देवी, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भजे दो हमसे बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो, हमसे बेड़ा पार है। बस दे दे वो कभी लेता नहीं, भाव बिन सरी बस दे दे वो कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प दे दे, भाव से पुष्प दे दे वो हमें स्वीकार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है। हम तो सदैव भाव के ही भूखे रहते हैं। कोई भी प्राणी बिना भाव के अपनी सर्वस्व भेंट हम पर अर्पण करे, उसकी वो भेंट हम कभी स्वीकार ही नहीं करते। जो प्राणी भाव विभोर होकर एक पुष्प भी हमें प्रदान करता है, हम उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। फिर हमारे भक्त बाणासुर ने तो भाव विभोर होकर अपना सर्वस्व ही अर्पण कर डाला, तो हमारा भी कर्तव्य बनता था क्यों ना अपने भक्त को प्रसन्न करें। इसलिए देवी, पश्चाताप छोड़ो, चलो कैलाश पर्वत चलते हैं। आओ प्रभु। आओ देवी।
ये मेरा नगर शोणितपुर काफी दिन व्यतीत हो गए भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करते करते। चल करके देखता हूं हमारे दरबार में कोई दरबारी उपस्थित है या नहीं। एक कुतिया गायब है जिसका रंग काला सफेद, माथे पे दाग, गले में सोने की जंजीर, यानी अन्य कुत्तों से संबंध 10-20 कुत्तन जौन है तौन है तौन है जौन है तौन है तौन है। पता है कुकुर मुत्ता कटहा चौराहा लखनऊ। पता पहुंचाने वाले को 10 जूता 20 चप्पल इनाम और गधक सवारी अलग से। हम लालू प्रसाद रेल मंत्री बोल रहे हैं। आप लोग इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे तो एक एक रेल घर घर बंटवा दूंगा, अन्यथा रोड पे चलने वाले वाहन यानी 2 पहिया वालों से टैक्स लिया जाएगा, साइकिल वालों से। क्या हो रे द्वारपाल, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत रे मेरे सिंहासन पर बैठने की? महाराज गुस्ताखी माफ हो। जय शंकर की जय शंकर। समझ ना सके महाराज, आप तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने चले गए। फिर आपका सिंहासन सोना था, मैंने सोचा आपकी प्रजा में क्यों न संतुष्टि पहुंचाऊं। वो भी मेरे सिंहासन पर बैठ करके। चलो छोड़ो महाराज, गलती हो गई। अगर तू मेरा पुराना नौकर न होता। हाँ पुरान हाय हो, हम नहीं अपन कही था। महाराज बोल। आप भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने गए थे, भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन दिया अथवा नहीं? हाँ, मैंने भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या अनेकों वर्ष किया। अंत में भगवान भोलेनाथ हमारी अखंड तपस्या पर प्रसन्न होकर मां पार्वती समेत आकर के मुझको प्रत्यक्ष में दर्शन दिया और कहने लगे, भक्तराज तुम्हारी अखंड तपस्या पर प्रसन्न हूं, इच्छा पूर्वक वरदान मांग लो। मैंने भगवान भोलेनाथ से अनेकों वरदानों को प्राप्त किया है। कौन कौन से वरदान प्राप्त किया है महाराज? सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ से मैंने अमर का वरदान प्राप्त कर रखा है। ओ, इस मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं और भगवान भोलेनाथ आपको अमृत का वरदान दे दिया। जय हो भोलेनाथ की। और मैंने अनेकों वरदानों को प्राप्त किया है। और कौन से वरदान प्राप्त किया महाराज? इस विश्व के मध्य ना तो कोई मुझसे धन वाला है, ना तो कोई बल वाला है, ना कोई यश वाला है, ना सर्वस्व रूप वाला है। अंत में भगवान भोलेनाथ से मैंने साहस यानी 1000 भुजाएं प्राप्त कर रखा है। ओ, वरदान में 1000 भुजाएं प्राप्त कर लिया है। जिनके 2 बाहें थी नीचे धरती में घोड़ों नहीं धरते। 1000 भुजाएं। भगवान भोलेनाथ की जय हो। महाराज बोल। और कौन से वरदान प्राप्त किया? और मैंने अनेकों वरदानों को प्राप्त किया है। मेरी नगरी, मेरी सोनिकपुर नगरी और मेरी सेना, मेरे कुल परिवार के भगवान भोलेनाथ अधिनायक हो गए। जिस जगह जिस समय मुझ पर कोई घोर संकट पड़ेगा वो आकर के मुझे दर्शन देंगे और चलकर मेरी सहायता करेंगे। जय हो भोलेनाथ की। महाराज आपके शब्द सुनते ही मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ और चलिए आपकी प्रजा आपका इंतजार कर रही है। सत्य कहा, अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। चलो चल करके अपनी प्रजा से अवश्य मिलता हूँ। आइए महाराज। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। शंकर। जय शंकर। जय शंकर। कौन ड्रामा है? और द्वारपाल, भगवान भोलेनाथ के दिए हुए वरदान से मेरी साहस भुजाओं में इतना बल बढ़ रहा है कि बल के कारण
मेरी साहस भुजाएं फड़क रही है और सारे शरीर में खुजलाहट उत्पन्न हो गई है रे। ओहो, भगवान भोलेनाथ आपको इतना बल दे दिया है, बल के कारण आपकी भुजाएं फड़क रही हैं, सारे शरीर में खुजलाहट उत्पन्न है, कहों कहों भंभाती है। अच्छा महाराज, इसके लिए मैंने उपाय सोच लिया है। कौन सा कैसा उपाय सोच रखा है? तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट शांत हो सकती है। किस प्रकार से? चलो इस विश्व का भ्रमण कराते हैं और समस्त राजाओं से युद्ध करवाते हैं, तब आपके भुजाओं की खुजलाहट शांत होगी। ऐसी बात है? हाँ महाराज। तत्काल प्रस्थान करो। आइए महाराज। या शंकर। जय शंकर। को हो कोई योद्धा वीर तो आकर के बाणासुर से टक्कर ले और बाणासुर की साहस भुजाओं के खुजलाहट को शांति दे। ऐसी बात है कोई योद्धा वीर इस राज्य में भाई? हैं? कहे नहीं बोल। है कोई योद्धा वीर है तो निकले महाराज बाणासुर से युद्ध करे, अन्यथा अपनी राज्यपाट छोड़ करके भाग जाए। हेलो, ये आगे मदारपुर के विनोद।